राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई तिहाड़ जेल के अंदर है नई भर्ती आ गई है भाई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो आपका जेलर है और प्लस में जेल वार्डन दोनों के पदों के ऊपर भर्ती आ गई है। फॉर्म और एग्जाम डेट, फार्म कब से भरे जाएंगे, परीक्षा आपकी कब होगी, एग्जाम डेट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, उम्र कितनी मांगी गई है, सैलरी कितनी है, और आप सीधे से मतलब डायरेक्ट पेपर दो और डायरेक्ट आप लोग जेल के जेलर बन जाओगे। तिहाड़ जेल के जेलर छोटी मोटी जेल को नहीं, खूब फेमस है, बड़े बड़े सारे अपराधी उड़े डाल रखे आपके, तो उड़े के जेलर बनने का आपके पास मौका, सुनहरा मौका। तो देखो भाई क्या कुछ मामला, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से फार्म भरे जाने हैं, देखिए फटाफट से। सबसे पहले तो भाई आपकी अप्लाई डेट, फार्म आपके कब से भरे जाएंगे, तो आपके 21 नवंबर से, आज आपकी 19 नवंबर है, आज आपका वर्ल्ड कप का दिन है, ठीक है। 21 नवंबर 2023 से आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 आपकी फार्म भरने की लास्ट डेट है। सब बताऊंगा फार्म कहां से भरना, क्या कुछ मामला है। पोस्ट कौन कौन सी है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, जो आपका जो जेल का जेलर होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जो डबल स्टार वाले जो होते हैं, जो आपका जैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है उसी के रैंक की जॉब होती है, डबल स्टार लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। और जेल वार्डन, दो पदों के ऊपर आपकी भर्तियां आई हैं, ठीक है। और इसके अंदर फार्म की फीस कितनी सब बताऊंगा वगैरह वगैरह, टेंशन लो, तैयारी कैसे करनी। फीस कितनी मांगी गई इसके अंदर आपकी, मात्र 100 रुपए फार्म की फीस है, वो भी सिर्फ नर कैंडिडेट के लिए। 100 रुपए फार्म की फीस है सिर्फ नर कैंडिडेट के लिए, मादा के लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और जो अलग कैटेगरियां बचगी जैसे जनरल और ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के अलावा जो भी अदर कैटेगरियां बचगी उनके लिए भी फीस का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। ये है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो आपका जेल का जेलर है, ठीक है। DSSB के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई, किसके द्वारा निकाली गई, आपकी DSSB के द्वारा, ठीक है। आपको इसका नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को डाल दूं, अपना जो टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, @J छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट नाम से 1,08,000 सब्सक्राइबर पाएंगे जो टेलीग्राम चैनल के, उसको ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, कैसे कहां से अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप लोग भाई, जो भी आपका ग्रेजुएट बंदा है, BA BSc BCom कुछ भी कर रखे हो ग्रेजुएशन के अंदर, तो इसके अंदर नर हो या मादा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिजिकल नर के लिए भाई 1600 मीटर की दौड़ मारनी है, उसको आगे एग्जाम पैटर्न में बताऊंगा। 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की दौड़ मारनी है भाई, 1600 मीटर यानी 400 मीटर के 4 राउंड मारने हैं 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, यानी 6.5 मिनट के अंदर। रेस आपकी रेस क्वालिफाई इन नेचर है, जो रेस को क्वालिफाई करेगा उसी का क्या आगे लॉन्ग जंप हाई जंप का टेस्ट होगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे लॉन्ग जंप हाई जंप आपको कितनी करनी है, हाई जंप आपको 3 फुट 6 इंच की आपको हाई जंप मारनी है। हाई जंप का मतलब ऊंची कूद, यहां पर नो ऐसे डंडा लगाओगे, नो टांगा, नो उठा के नो कूद जियो, ठीक है। वो आपकी हाई जंप 3 फुट 6 इंच की। लॉन्ग जंप कितनी आपकी 13 फीट, नो भाज जाओ फुल स्पीड में, नो कूद जाओ, उसको 13 फुट लंबी आपको लॉन्ग जंप मारनी। 3 चांस मिलेंगे, ठीक है, दोनों के लिए 3 चांसों के अंदर। उम्र कितनी है, 18 से 27 साल के नर और मादा इसके अंदर फार्म भर सकते हैं। बाकी जो अन्य कैटेगरियां हैं उनको जो अलग से जो रिलैक्सेशन मिलती है 3 साल 5 साल वो भी मिलती हैं भाई, ठीक है। वो चेक कर लेना आप नोटिफिकेशन के अंदर। अब हाइट चेस्ट भाई, सॉरी मादा के लिए तो देख लो पहले, मादा के लिए रेस कितनी आपकी 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट 30 सेकंड में। नर को तो 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है। मादा जो फीमेल को आपको 800 मीटर की दौड़ है 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर पानी है। और उसके बाद क्या, हाई जंप आप इसके लिए मतलब इस डंडे का मतलब है मादा के लिए भी जो रेस है क्वालिफाई इन नेचर है। आपको फिर हाई जंप है, मादा कैंडिडेट को 3 फीट की हाई जंप मारनी है ऐसे ऊंची कूद, और लॉन्ग जंप आपको 9 फीट की है लॉन्ग जंप मारनी है मादा कैंडिडेट को। अब आपकी हाइट की बात करते हैं, नर कैंडिडेट की 5 फुट 6 इंच की हाइट होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। छाती कम से कम 32 इंच की छाती होनी चाहिए, ऐसे नो फुलावट भी दर्ज करनी चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर की। मादा कैंडिडेट की हाइट है आपकी 5 फुट की आपकी हाइट होनी चाहिए मादा कैंडिडेट की भाई। मादा कैंडिडेट के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है, हाइट और हाइट, ठीक है भाई। तो ये है आपका असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट है, एक तरीके से सब इंस्पेक्टर डबल स्टार वाली जॉब है ये, ठीक है। जैसे जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है उसके लेवल की जॉब है, उतनी ही सैलरी मिलेगी। 35,400 बेसिक पे स्केल है, बेसिक पे का मतलब बेसिक पे, उसके बाद DA अलावेंस और वगैरह वगैरह, वर्दी भत्ता और अलग अलग अलावेंस मिलके करीबन 60-65 हज़ार तक है, इतना चल जाता है इनका सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये अब आते हैं जेल वार्डन के ऊपर, आगे वो भी बताऊंगा क्या नाम है इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह वगैरह। जेल वार्डन के लिए क्या है, 12वीं पास आपके बच्चे हैं, फार्म इसके अंदर भर सकते हैं। फिजिकल हाइट इसके अंदर 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट मांग रखी है। छाती 81 से 85 सेंटीमीटर की हाइट और ऐसे
5 सेंटीमीटर की फुलावट भी दर्ज होनी चाहिए भाई। ठीक है, रेस 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट के अंदर पाड़नी है। उसके अंदर कितनी थी? 6 मिनट 30 सेकंड, इनको सिर्फ 6 मिनट के अंदर पाड़नी है। लॉन्ग जंप आपकी 13 फुट की लॉन्ग जंप सेम है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाली, हाई जंप भी सेम है 3 फुट 9 इंच। ठीक है, एज आपकी 18 से 27 साल के है व्यक्ति इसके अंदर फार्म आपके भर सकते हैं। ये मादा कैंडिडेट के लिए नहीं है शायद, सिर्फ नर कैंडिडेट के लिए, मादा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मादा के लिए एक और अलग है, मार्ट्रोन की, जो मार्ट्रोन की वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है आपका जो आपका ये क्या नाम है एग्जाम पैटर्न, देखो क्या है, सिलेबस वगैरह वगैरह, ये देखो भाई क्या है, क्या मामला आपका। जीके आएगी इसके अंदर आपके 40 पर्सन आएंगे आपके, आपके क्वेश्चन, ये इधर आपके मार्क्स हैं, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 मार्क्स के, 1% आपका 1 नंबर का होगा। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, दोनों के लिए सेम एग्जाम पैटर्न है भाई। कभी ये समझो दोनों अलग अलग हैं आपके, जो आपका जेल वार्डन है, ठीक है, और आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो आपका जेलर है, और आपका जो जेल वार्डन है, जेल वार्डन, दोनों के लिए आपका सेम एग्जाम पैटर्न है, अलग अलग नहीं है। जीके आपके 40 पर्सन आएंगे 40 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग के भी 40% 40 मार्क्स के आएंगे, मैथ के भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, सारे पर्सन एक एक नंबर के हैं। हिंदी भी आएगी इसके अंदर, खास बात क्या होगी, हिंदी सब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, इसके भी 40% 40 मार्क्स के, और इंग्लिश के भी 40% 40 मार्क्स के, टोटल आपके 200 पर्सन आएंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। टोटल टाइम आपको इसके लिए 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। 200 पर्सन है 200 मार्क्स के, तो टोटल 2 घंटे का टाइम यानी 120 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो पर्सन करो तो ध्यान से कर लेना भाई। ठीक है, सिर्फ ये वैकेंसियाँ नहीं है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट जो सी अच्छी ऑफिसर लेवल की बताई है। इसके अलावा ऑडिट ऑफिसर और वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं। ठीक है, DSSB के द्वारा ये सारी की सारी वैकेंसी निकाली गई है, DSSB के द्वारा। ठीक है, टोटल करीबन 800-900 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है, 800 से 900 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है, और सारी की सारी नॉन टीचिंग है। नॉन टीचिंग का मतलब है आप लोग क्या नाम, जो भी +2 पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, कोई भी अप्लाई। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 बताई क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब लोगों की डिमांड के अंदर रहती है। ठीक है, बाकी जो वैकेंसियां हैं आप लोग जो अपना टेलीग्राम चैनल मैंने अभी बताया था @J छोटे अक्षरों में ARGET, जे टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, 1,08,000 सब्सक्राइबर पाएंगे, मेरी फोटो लगी हुई मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको पूरा नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ठीक है, आज 19 तारीख है, परसों से यानी 21 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। उधर जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि भाई मतलब कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मतलब और भी जो वैकेंसियां हैं। ये तो मैंने सिर्फ 2 ही वैकेंसी बताई हैं, बहुत सारी निकाली गई, शायद 20-25 तरह की वैकेंसी अलग अलग, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट और ऑडिट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, अलग अलग टाइप की। वो आप अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छी लगे आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हर एक फॉर्म के लिए फीस आपकी 100 रुपये रहेगी, और हर एक के हिसाब से एग्जाम पैटर्न भी अलग है, वो भी आप लोग वहां पर चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी। सीधे जेल का अगर आपको जेलर बनना है तो भाई गजब का मौका है। ठीक है, फार्म डेट बता दिया, एग्जाम डेट बता दी, सैलरी बता दी, और उसकी सॉरी जेल वार्डन की सैलरी 21,700 बेसिक पे है। ठीक है, बत्ते बातें मिला हम लोग की 35,000 के आसपास है, पहुंच जाएगी उसकी सैलरी। तो ये भी आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, उम्र बता दी 18 से 27 साल के अंदर और मादा अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बता दी है। सीधे जेल के अगर जेलर बनना है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस मैक्सिमम बच्चे पूछने लगे सिलेबस क्या, सिलेबस आपका यही रहेगा जो आपका नॉर्मल SSC लेवल का ही सिलेबस होता है, उससे नीचे लेवल का ही पूछा जाता है DSSB के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बस एक नया सब्जेक्ट आपके पास हिंदी आया है, वही SSC वाला सिलेबस है, वही मैथ रीजनिंग इंग्लिश वही आने हैं। ठीक है, सिर्फ एक जो नया सब्जेक्ट है वो कौन सा आपका भी हिंदी आया। एग्जाम डेट अभी घोषित करी नहीं गई है। ठीक है, 21 तारीख से फॉर्म भरने शुरू है, तो आप लोग अपना जो भी इंटरेस्टेड है फार्म भर को टेलीग्राम के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, सारे राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाएं जाओ फटाफट।